हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम वायु राशियों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। वायु राशि अर्थात एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत अपने निश्चित तापमान, निश्चित आर्द्रता आदि स्वभाव से युक्त वायु राशि कहलाती है। अर्थात एक क्षेत्र की वायु की सामान्य दशाएं, तापमान, आर्द्रता यदि एक समान है और दूसरे क्षेत्र की दशाएं यदि एक समान है तो वो दो अलग अलग क्षेत्रों की वायु राशि कहलाती है। अर्थात हम यूं कह रहे हैं कि वायु राशि जो है वो तापमान, आर्द्रता आदि गुणों से युक्त होती है और जिनके ये गुण दूसरी वायु से अलग होते हैं, जैसे उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशि। अब इन दोनों में ही देख सकते हैं कि उष्ण वायु राशि गर्म होगी और शीत वायु राशि ठंडी होगी। अब दोनों में अंतर आ गया तापमान का, एक गर्म है और एक ठंडी है। तो ठंडी वायु उसका अपना एक क्षेत्र बन गया, गर्म वायु उसका एक अपना क्षेत्र बन गया। तो एक समान गुणों से परिपूर्ण वायु जो विशाल क्षेत्र में फैली हुई है उसे वायु राशि कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक उष्ण वायु राशि और दूसरा शीत वायु राशि। इन वायु राशियों के आपस में मिलने से, यानी जब उष्ण वायु शीत वायु से मिलती है या शीत वायु उष्ण वायु से मिलती है तो इनके मिलने से वायुमंडल में कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं, जिनमें वातावरण का निर्माण होता है, चक्रवात का निर्माण होता है, प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। तो ऐसी कुछ वायुमंडलीय घटनाएं देखने को मिलती हैं जब ठंडी और गर्म हवाएं, ठंडी एवं गर्म वायु राशि आपस में मिलती है। हमारा लास्ट वीडियो जो वायु राशि से संबंधित था, लेकिन हम उसमें पढ़ रहे थे वातावरण के बारे में, जो मैंने अभी बताया। वातावरण वायु राशियों के मिलने से वायुमंडल में घटित होने वाली एक क्रिया है। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि, अब यहां दो विपरीत स्वभाव का मतलब एक उष्ण और दूसरा शीत, तो जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि आपस में मिलती है या मिलने का प्रयास करती है तो वह दोनों ही वायु राशियां अपनी अपनी पहचान बनाए रखने का प्रयास करती है। इस प्रयास से दोनों वायु राशियों के मध्य एक सीमा का निर्माण होता है और इसी सीमा को वातावरण या सीमाग्र कहा जाता है। कैसे कि जब उष्ण वायु शुष्क वायु हल्की होकर ऊपर उठती है तो शीघ्रता से ठंडी वायु नीचे उतरने का प्रयास करती है। क्योंकि इस बारे में हम पहले भी एक बात पढ़ चुके हैं
कि कोई भी स्थान वायु विहीन नहीं रह सकता। जितनी जल्दी हवाएं ऊपर उठेंगी उतनी ही तीव्रता से ठंडी हवाएं नीचे उतरेंगी, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि कोई भी स्थान वायु विहीन नहीं रहना चाहिए। तो जब शुष्क हवाएं, उष्ण हवाएं तापमान के कारण, गर्मी के कारण जब ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो इस स्थान को घेरने के लिए ठंडी हवाएं नीचे उतरती हैं और ठंडी हवाओं के नीचे उतरने से इन दोनों के मध्य एक सीमा का निर्माण होता है, एक लाइन निर्मित होती है, हम बाउंड्री जिसको कह सकते हैं, जिससे दो हवाएं अलग अलग महसूस हो। तो इसी क्षेत्र को वाताग्र या सीमाग्र कहते हैं, क्योंकि इन दोनों हवाओं का, ये तो उष्ण वायु, ये शीत एवं आर्द्र वायु, इन दोनों हवाओं का ये प्रयास रहता है कि अपनी अपनी पहचान बनाए रखें। शीत वायु अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है, तो उष्ण वायु अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश में लगी रहती है। ऐसे में दोनों के मध्य जो सीमा निर्मित होती है, उसी सीमा को वाताग्र कहा जाता है। ये वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। वाताग्र के प्रकार, वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है उष्ण वाताग्र। नाम के अकॉर्डिंगली उष्ण मतलब गर्म है। यहां पर जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि ऊपर उठती है, यानी उष्ण वायु राशि ऊपर उठेगी और शीत वायु राशि नीचे उतरती है, तो हम यूं कहते हैं कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि आपस में मिलने का प्रयास करती है, तो उष्ण वायु शीत वायु पर भारी हो जाती है। यानी यूं कह लें कि जब तब कभी उष्ण वायु हल्की होकर ऊपर उठ रही है और शीत वायु नीचे उतर रही है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों ही वायु राशि अपनी अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश में लगी रहती हैं। लेकिन जब उष्ण वायु शीत वायु पर अपना कब्जा कर लेती है, यानी शीत वायु अपनी पहचान खो देती है, तो ऐसा वाताग्र उष्ण वाताग्र कहलाता है। ध्यान दें, जब दोनों अपनी अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं, तो एक सीमा का निर्धारण हो रहा है और इस निर्धारण से वाताग्र निर्मित होता है। लेकिन जब उष्ण वायु राशि अपनी पहचान स्थापित कर लेती है और शीत वायु राशि का जो महत्व है वो घट जाता है, तो निर्मित होता है उष्ण वाताग्र। वही नंबर 2 बात करें शीत वाताग्र। वही स्थिति
कि जब उष्ण वायु राशि ऊपर उठती है और शीत वायु राशि नीचे उतरती है तो ठंडी हवाएं गर्म हवाओं पर अपना कब्जा कर लेती है। शीत वायु राशि उष्ण वायु राशियों को अपने नियंत्रण में ले लेती है। परिणामतः जो शीत वायु राशियों का महत्व बढ़ जाता है, ऐसे में बनने वाला वाताग्र शीत वाताग्र कहलाता है। यहां हम उसी तरह से देख सकते हैं, जैसे कहावत सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है सत्ता भी उसके पास में है। यदि उष्ण वायु राशि शीत वायु राशि पर नियंत्रण कर लेती है तो बनता है उष्ण वाताग्र, और जब शीत वायु राशि उष्ण वायु राशि पर नियंत्रण कर लेती है तो बनता है शीत वाताग्र। वही नंबर 3, स्थायी वाताग्र। जब उष्ण वायु राशि ऊपर बढ़ रही है, शीत वायु राशि नीचे उतर रही है, तो दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ना तो उष्ण शीत पर कब्जा कर पाती है और ना ही शीत वायु राशि उष्ण वायु राशि पर। ऐसे में निर्मित होने वाला वाताग्र स्थायी वाताग्र कहलाता है। इस नाम के अकॉर्डिंग स्थायी, फिक्स है, कोई बदलाव नहीं होगा। गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं और ठंडी हवाएं नीचे उतर रही हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। ऐसे में एक सीमा बन गई, इसे स्थायी वाताग्र कहा जाता है। और स्थायी वाताग्र कह लो या वाताग्र कह लो, बात वही है। यानी ना तो उष्ण वायु राशि शीत पर कब्जा करती है और ना ही शीत वायु राशि उष्ण वायु राशि पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। वही नंबर 4 आता है अधिविष्ट वाताग्र। जब तब कभी उष्ण वायु राशि ऊपर उठती है तो ज्यादा गर्म एवं हल्के होने के कारण इसका संपर्क धरातल से कट जाता है। किसका? उष्ण वायु राशि का। उष्ण वायु राशि का संपर्क धरातल से कट जाता है और निचले क्षेत्र में शीत वायु राशि अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है। ऐसे में बनने वाला वाताग्र अधिविष्ट वाताग्र कहलाता है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये धरातल है, उष्ण वायु राशि ऊपर उठी गर्म होकर हल्की होकर, जब ये ज्यादा गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है तो ये संपर्क कट गया है धरातल से और ऐसे में ठंडी हवाएं नीचे उतरेंगी और ये कब्जा कर लेंगी। परिणाम में अब जो वाताग्र बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। ये गर्म वायु और ये शीत वायु। तो जब कभी गर्म वायु का संपर्क धरातल से खत्म हो जाता है, धरातल से उसका संपर्क कट जाता है, तो बनने वाला वाताग्र अधिविष्ट वाताग्र कहलाता है। ध्यान रहेगा आपको, वाताग्र 4 प्रकार के, उष्ण, शीत, स्थायी और अधिविष्ट। इन वाताग्रों के कारण वायुमंडल में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उन परिवर्तनों के अंतर्गत हम यूं कहें कि हवाओं के दिशाओं में परिवर्तन आता है, तापमान में गिरावट आती है या तापमान में वृद्धि भी
हो सकती है। इसके अतिरिक्त वर्षा में भी वृद्धि होती है या वर्षा में कमी भी आ सकती है। तो ऐसे कुछ वायुमंडलीय परिवर्तन इन वातावरण के कारण देखने को मिलते हैं। यहाँ वातावरण से संबंधित सामान्य जानकारी पूर्ण होती है। कल वायु राशि से ही संबंधित दूसरी परिघटना हम चक्रवात के बारे में जानेंगे, लेकिन तब तक के लिए